बिहार में बवाल है। कितना बवाल है, लालू जी कितने परेशान हैं, तेजस्वी का क्या हाल है पता नहीं। पता नहीं, सब कुछ पता है लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं, क्योंकि तूफानों से लड़ के हम जीतेंगे। जीतेंगे किस चीज़ से? चारा घोटाले में जीत गए, अगले घोटाले में जीतेंगे। कैसे जीत जाएंगे भाई? आरोप लगे हैं, तय हुए हैं, आरोप पर सुनवाई होगी, फिर सजा होगी। राजनीति अपनी जगह और केस अपनी जगह। बिहार चुनाव के ठीक 20-21 दिन पहले एक फैसला आता है, एक आरोप तय होते हैं, और जहां ये पूछा जाता है लालू जी से कि भैया आप मुकदमा अपने आरोप मानते हैं या नहीं, तो लालू जी कहते हैं नहीं, हम मुकदमा लड़ेंगे। मुकदमा लड़ने के बाद लंबी चौड़ी चार्जशीट तैयार है, आरोप तय हो चुके हैं, अब उस पर ट्रायल चलेगा। अब ये ट्रायल एक तरफ कोर्ट में चलेगा, लेकिन चुनाव को 20 दिन बचे हुए हैं, तो ये ट्रायल चुनाव में भी चलेगा, हर रैली में चलेगा, हर विपक्षी दल इसकी चर्चा करेगा, आरोपों को उठाएगा और पिछले आरोप, पिछली सजाओं को गिनाएगा। ऐसे में क्या लालू परिवार की साख खतरे में नहीं आएगी? क्या तेजस्वी यादव, जिनकी राजनीति की शुरुआत है, उनकी साख पर बट्टा नहीं लगेगा? क्या भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो बिहार में मुखर नहीं होंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप इस बार बिहार में बहुत मायने रख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने लाइन लगा दी है आरोपों की, और यहाँ तो मामला कोर्ट में है। अगर ये आरोप तय हुए, मुकदमे में कुछ फैसला आता है, फिर से कुछ कमेंट आता है, टिप्पणी आती है, तो हर टिप्पणी का असर चुनावों पर होगा, होना तय है। तो कितना असर होगा? फिलहाल लालू यादव पर करीब, जितना मुझे पता है, 15 से ज़्यादा केस हैं, जिनमें कुछ में सज़ा हो चुकी है, कुछ में ट्रायल चल रहे हैं, कुछ में आरोप तय हो चुके हैं। तेजस्वी भी उसी घेरे में आ चुके हैं, राबड़ी देवी भी हैं, बहुत लोग, बहुत सारे केस में परिवार के बहुत सारे लोग हैं, मीसा भारती भी हैं। तो सबको एक साथ लाइन में जब खड़ा किया जाएगा और सब पर आरोप लगेंगे तो क्या होगा? पहली बार जब लालू पर आरोप लगा तो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बन गई। क्या इस बार जब सब पे आरोप लगे हुए हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? लालू परिवार से होगा, अलग होगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि जब से राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव ने बनाई है उसके मुखिया वही रहे हैं और हर फैसला वो लेते आए। बहुत सारी बीच में बातें आई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव बनना चाहते थे, उनको नहीं बनने दिया गया। हमेशा पार्टी की कमान अपने पास रखी लालू यादव ने। इस बार भी पार्टी की कमान तेजस्वी यादव के पास है, उनके बेटे के पास। तो ये कमान, अगर सब पे आरोप तय होते हैं, सजाएं मिलती हैं, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो कौन होगा दूसरा राबड़ी देवी? बड़े सवाल हैं, इन पर चर्चाएं ज़रूरी हैं। तो हम शुरुआत करते हैं फिलहाल कि मामला क्या था IRCTC घोटाले का, जो ये केस जिसमें आरोप तय हुए हैं, ये असल में मामला क्या है। तो मेरे साथ स्वाति हैं। स्वाति, मैं ये जानना चाहता हूँ फिलहाल कि IRCTC जो घोटाला अभी जिसमें आरोप तय हुए हैं, वो पूरा मामला क्या है, आप एक बार सबको बताएं। 2004 और 9 में जब केंद्र में UPAE यानी कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे लालू यादव रेल मंत्री थे। तो कुछ डाटा है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब IRCTC का स्कैम सामने आया तो 7 जुलाई 2017 को CBI ने ये केस दर्ज किया था। 2017 का ही ये केस है, यानी सरकार अब बीजेपी की आ चुकी थी, मोदी जी की आ चुकी थी, तब ये मामला सामने आया है। और CBI की चार्जशीट के मुताबिक IRCTC के 2 होटल BNR रांची और BNR पुरी के लिए टेंडर पास हुआ था। ऐसा कहा जा रहा है कि लालू यादव ने अपने करीबी सुजाता होटल्स को इसका टेंडर दिया था, और ये टेंडर करीब, इस टेंडर की वजह से ज़मीन घोटाला सामने आया। उन्होंने कुछ 3 एकड़ की ज़मीन इस टेंडर से जो पैसे आए थे उसके बदले में खरीदी, और जब उस ज़मीन पर मॉल बनना शुरू हुआ तो ये जो मुद्दा था वो सामने आया। सारा घोटाला तब सामने आया। यानी जो आरोप अभी फिलहाल हमको समझ में आ रहे हैं वो ये है कि भैया टेंडर निकला, टेंडर में लालू यादव रेल मंत्री थे, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए उन्होंने एक टेंडर अपने किसी करीबी को दिलाया और उनसे उसकी ज़मीन ली। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, ये तो ट्रायल में धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन जब 2017 में केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तो उसको वो ज़मीन मिलती है, उस पर मॉल बन रहा होता है और पूरा घोटाला, पूरा मामला सामने आता है। CBI केस दर्ज करती है, जांच शुरू करती है, और 8 साल बाद उस केस में आरोप तय हो चुके हैं। अब मैं स्वाति से ये जानना चाहूँगा कि आरोप क्या क्या तय लगे हैं लालू परिवार पे, सब पे, तेजस्वी पे, राबड़ी देवी पे, इन पर आरोप क्या क्या लगे हैं?
सर, इन आरोपों से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ आरोप 3 पर ही नहीं लगे हैं, इसमें और भी लोगों का नाम सामने आया है। तो सबको पता होगा कि लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर तो आरोप लगे हैं। इन्हीं के साथ इसमें सुजाता होटल्स के प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं उन पर आरोप लगा है। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी, जिसे अब लारा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, डिलाइट कंपनी के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गोयल पर भी आरोप लगे हैं। साथ ही आईआरसीटीसी के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना और आरके गोयल पर भी आरोप लगे हैं। इसी के साथ विनोद कुमार इस लिस्ट में शामिल कारोबारी हैं। वो प्रेमचंद्र गुप्ता का नाम सामने आया है, जो कि पूर्व केंद्र मंत्री रह चुके हैं। सरल गुप्ता प्रेमचंद्र गुप्ता की पत्नी और सुजाता होटल्स की मालकिन है। मतलब ये एक बहुत बड़ा नेक्सस था। इस नेक्सस को अगर समझा जाए तो मतलब लालू, राबड़ी, तेजस्वी ही नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा था, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी थे, उनकी पत्नी भी थी और प्राइवेट जो उद्योगपति थे वो भी थे। तो सबने मिलकर एक घोटाला किया। अब उस घोटाले की परतें खुल रही हैं। तो लालू परिवार पर आरोप भी तय हो चुके हैं। धोखाधड़ी से लेकर कौन कौन से मामले उन पर लगे हैं, राबड़ी पे लगे हैं, तेजस्वी पे लगे हैं, कितनी सज़ा हो सकती है ये भी समझना ज़रूरी, क्योंकि अगर सज़ा 2 साल से ज़्यादा हुई तो चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाएगी। और तेजस्वी का तो करियर अभी शुरू हुआ है। राबड़ी और लालू को छोड़ दीजिए, तेजस्वी तो राष्ट्र अध्यक्ष बनने की तैयारी में है, पार्टी की कमान अकेले वो संभाल रहे हैं। तो पहले स्वाति से समझ लेते हैं कि क्या क्या आरोप लगे हैं और कितनी सज़ा मिल सकती है। स्वाति सर, धोखाधड़ी का आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है, साथ ही में उनकी बीवी पे साजिश करने का भी आरोप है कि ये वो इस साजिश में शामिल थी। इसके साथ अगर कहा जा रहा है कि बाकी जो इतने सारे उन पे आरोप लगे हैं, केस दर्ज हुए हैं, अगर वो ये भी अगर पेंडिंग रहा तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि वो इस घोटाले में थे तो करीबन 7 साल की सज़ा उनको सुनाई जा सकती है। 7 साल अगर मामला सिद्ध होता है, दोषी पाए जाते हैं तो 7 साल की सज़ा ये तेजस्वी को भी मिलेगी? जी, इसमें तीनों का नाम शामिल है। तो अगर 7 साल की सज़ा मिलती है तो 5 साल, 1 साल ये, 5 साल अगले 6 साल तक तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी अगर 2025 में ये फैसला आता है तो 2030 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, 2027 में 29 में सॉरी माफ़ करिएगा, जो लोकसभा का चुनाव होगा, ये दोनों चुनाव तेजस्वी यादव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बिहार में सियासी उलटफेर भी हो सकता है। मामला और आगे चलते हैं। अब लालू परिवार के पास विकल्प क्या क्या बचे हैं और लालू परिवार इस केस के खिलाफ को लेकर क्या दावे कर रहा है, क्या बोल रहा है? स्वाति कुछ जानकारी देंगी इस बारे में? जी, लालू परिवार ने तो कहा है, जैसे कि उनमें तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था, ट्वीट करके बोला था कि जब तक भाजपा है, दंगई है, तब तक हम रहेंगे। जब तक भाजपा रहेगी तब तक हम उनसे लड़ते रहेंगे, ये वो दंगई है और वो वैसे ही रहेंगे। और उन पर आरोप भी लगाए गए थे बीजेपी के नेता की तरफ से। तो उन्होंने कहा था कि बिहार में बाहरी की कोई जगह नहीं है। तो और इसी के साथ उन पर राबड़ी देवी पर, लालू यादव पर को सजा और आरोप के साथ साथ कोर्ट में कौन सी धारा लगाई गई है मैं वो भी बताना चाहूँगी आपको। हाँ, एकदम। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले के मामले में स्पेशल जज विशाल गोगेन ने लालू यादव पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, साजिश के साथ साथ आईपीसी की धारा 120, 420, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किया है। इसी के साथ वहीं राबड़ी देवी पर, तेजस्वी यादव पर आईपीसी 420 के तहत धोखाधड़ी और 120 के तहत साजिश करने का आरोप भी तय किया गया है। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो ये तेजस्वी के लिए बहुत खतरे की बात है कि वो काफ़ी समय तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अभी सिर्फ 20 दिन पहले चुनाव से ये सारी बातें सामने आना उनके लिए खतरे की घंटी के बराबर ही है। तो आइए अब जानते हैं कि आरजेडी पर इन आरोपों का असर क्या पड़ सकता है। देखिए, आपने जितना कुछ बताया, अभी जो आरोप बताए, जो सजाएं बताई, इन सबको अगर देखा जाए तो आरजेडी मुश्किल में है। जैसे लालू प्रसाद यादव जब मुश्किल में चारा घोटाले की वजह से आए थे तो उन्होंने राबड़ी देवी को सामने कर दिया और खुद जेल की सज़ा काटने चले गए। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उन्होंने पूरी सत्ता अपने परिवार में ही रखी। उस समय राबड़ी देवी पर केस नहीं था, आरोप नहीं थे। लेकिन इस बार जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें कहीं ना कहीं मीसा, तेजस्वी, राबड़ी, लालू सबके नाम हैं। यानी इस बार अगर सज़ा मिली तो दूसरा राबड़ी कौन बनेगा ये भी एक चुनौती है। आरजेडी को कौन संभालेगा ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है।
तो अभी की लड़ाई तो आप मान लीजिए 2020 में आप लड़ रहे हैं, बहुत 25 में बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे केस होते रहे, आरोप तय होते रहे, मुकदमे चलते रहे तो फैसला तो आएगा। मान लीजिए अभी नहीं आया 25 में, 26 में आ जाएगा, 27 में आ जाएगा, 28 में आ जाएगा। जितनी तेज़ी से मामले निपटाए जा रहे हैं वो आएगा फैसला, और फैसला आएगा तो उसमें अगर बाइज्जत बरी हो गए तो बल्ले बल्ले, बाइज्जत बरी नहीं हुए, जैसे लालू यादव चारा घोटाले में नहीं हुए, तब क्या होगा? तब दूसरा राबड़ी देवी खोजनी पड़ेगी। तब ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या आरजेडी की कमान लालू परिवार के बाहर भी किसी को दी जा सकती है, क्योंकि 1997 में ऐसा ही एक बार मामला आया जहां पर शरद यादव के मन में ये इच्छा थी, वो चुनाव लड़ते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का आरजेडी का, लेकिन मामला गड़बड़ हो जाता है। लालू जी ये नहीं चाहते थे कि आरजेडी की कमान उनके अलावा किसी और के पास जाए, तो शरद यादव को किनारे होना पड़ा। उसके बाद कैसे जनता दल यूनाइटेड बना, कैसे नीतीश कुमार खड़े होते हैं, कैसे चुनाव होते हैं, और कैसे 20 साल से नीतीश उस सत्ता पर काबिज हैं, बहुत लंबी कहानी। तो ये भी एक विकल्प अब आरजेडी को सोचना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं स्वाति जिसमें हम अभी ये एक पहला मामला नहीं है, चारा घोटाले के बाद जो मामला आया उसमें राबड़ी है ऑप्शन में थी, लेकिन अब इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उसमें पूरा परिवार है। तो यहाँ पर एक मज़ेदार बात यह है कि कुछ मामलों में तेज प्रताप नहीं है कहीं, तो उनको आपने पार्टी से दूर कर दिया, हर जगह से दूर कर दिया, लेकिन जब आप इसको बहुत गहराई से समझेंगी, जितना हम पढ़ पाए, तो अगर तेज प्रताप यादव पर आरोप नहीं लगे तो मजबूरी में तेज प्रताप यादव को कमान देनी पड़ सकती है उनको अलग से। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आ रहा है। वैसे मैं और इसमें कुछ जानकारियां हैं जो आपसे साझा करना चाहता हूं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर बरी हुए तो क्या होगा और सज़ा हुई तो क्या होगा। तो बरी होंगे तो मनोबल बढ़ेगा और ताकत से चुनाव लड़ेंगे, और सज़ा हुई तो बता ही चुका हूँ, तो दागी का टैग लग जाएगा, चुनाव लड़ने पे पाबंदी लग जाएगी, दूसरी राबड़ी देवी खोजनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मामला ये है कि कुल मिलाकर लालू परिवार मुश्किलों में घिरा हुआ है। चुनाव के समय में ये मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आरोप लगेंगे, आरोप कोर्ट भी लगा रहा है, आरोप जनता भी लगाएगी, आरोप विपक्षी दल भी लगाएंगे। अब इन सारे आरोपों से पूरा परिवार कैसे लड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब परिवार भी बिखर चुका है। रोहिणी आचार्य के नाराज़ होने की बातें, लालू जी के नाराज़ होने की बातें, तेज प्रताप से, तेज प्रताप का अलग दल बनाना, जनशक्ति जनता दल, और अपने उम्मीदवारों को उतार देना, ये अपने आप में घटती ताकत का सबूत है, संकेत है। तो ऐसे सबूत संकेत जब सामने आ रहे हैं, आप कोर्ट केस में उलझे हैं, तो आप पूरी ताकत से चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है स्वाति, पूरी ताकत कैसे आएगी? अब तो परिवार भी बिखर रहा है, इधर आरोप भी तय हो रहे हैं, तो पूरी ताकत तो अब बची नहीं लालू परिवार के पास, उस कुनबे के पास। वो ताकत बट रही है ना, तो बटी हुई ताकत से चुनाव जीत पाएंगे? सर अभी ये आरोप तय भी नहीं हुआ है। आरोप तय हो गए हैं, मतलब आरोप तय हो गया है, लेकिन वो नहीं हुआ है ना कि ये उसी में साबित है। वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट से लड़ेंगे, तो कुछ तो होगा ना लालू यादव के पास जिससे वो इतना कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं। और साथ में तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि हम तो लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, तो इनके पास कुछ तो होगा। और वही जो बोला है ना कि बेटे को पद दिया था लड़ने के लिए, तो वही आगे आकर सबको डिफेंड करेंगे। यानी सियासत में आपके पास पीठ दिखाने का मौका नहीं होता, आपके सामने जो है आपको उस चुनौती को स्वीकार करना होता है, अन्यथा जनता ये मान लेती है कि उनके नेता लड़ाई में सक्षम नहीं। अभी अगर अपने ऊपर जो आरोप लगे उन आरोपों से आप नहीं लड़ेंगे तो फिर जनता के लिए कैसे लड़ेंगे? तो मुश्किलों में है लालू परिवार, लेकिन ये मुश्किलें बहुत लंबे समय से, लालू यादव के समय से चली आ रही। लड़ते गए हैं, जीतते गए हैं, बीच में कई बार सरकारें बनाई हैं, नौकरियाँ दी हैं, जो अब दावा कर रहे हैं कि हर घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। तो ये सब सियासत के साथ चलता रहेगा, लेकिन अगर फैसला आया, खिलाफ आया, तो बहुत मुश्किल होने वाली है तेजस्वी के लिए, खासकर तेजस्वी के लिए। आपकी राय क्या है? सोचिए और कमेंट करके ज़रूर भेजिए।